आज हम सीखेंगे वांट, नीड। वांट माने चाहना, नीड माने आवश्यकता। चाहना और आवश्यकता, उसी में एक शब्द है पसंद। पसंद को लाइक कहते हैं और बहुत पसंद है तो उसे लव कहते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, अब ये सेंस पर आधारित कर रहा है कि वो क्या उसका सेंस है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, अफेयर या लव के बारे में है तो आई लव यू। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसका अर्थ होगा आई लव यू। मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन मुझे पसंद हो, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, आई लाइक यू। लेकिन अब आते हैं वांट और नीड पर। आई वांट यू यानी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। कोई कैप्टन है, किसी को अपनी टीम में ले रहा है तो वो कहेगा आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए। तो जहाँ सिर्फ आवश्यकता बताए, उसके पीछे का कोई अर्थ ना बताए, मीन्स ना हो, वहाँ पर आई वांट समथिंग या आई वांट यू रहेगा। लेकिन सामने वाले की आवश्यकता हो, नीड हो, पर्पज हो, वहाँ पर हो जाएगा आई नीड यू। मुझे तुम्हारी या आपकी आवश्यकता है, किसी पर्पज के लिए इसको चाहिए तो आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। वांट माने चाहना, टू सेलेक्ट सम वन या समथिंग, किसी को वांट माने चाहना, टू सेलेक्ट सम वन, किसी एक को सेलेक्ट करना, चुनना, या समथिंग, किसी चीज़ को चुनना, वांट। जबकि नीड क्या है, फॉर यूज, पर्पज, किसी कार्य के लिए, किसी उपयोगिता के लिए, किसी कारण के लिए, किसी कार्य के लिए चाहना, वहाँ पर नीड हो जाएगा। जैसे आई वांट अ पेन, कहीं लिखा है आई वांट अ पेन, यानी कि मुझे एक कलम चाहिए। अब किस लिए चाहिए ये नहीं पता, हो सके वो रखने के लिए चाहिए उसको, बस मुझे एक कलम चाहिए। लेकिन आई नीड अ पेन, यहाँ पर भी अर्थ वही है, मुझे एक कलम चाहिए, लेकिन इसका सेंस क्या है, मुझे कलम की ज़रूरत है, यानी मुझे लिखने हैं, मुझे लिखना है, ऐसा कुछ काम है। आई नीड अ पेन, मुझे कलम की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे कलम चाहिए, लेकिन वहाँ पर्पज रहेगा कि मुझे कलम की आवश्यकता है, परीक्षा हो या कहीं लिखना हो। लेकिन आई वांट अ पेन, मुझे कलम चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक पर्पज नहीं रहेगा, छिपा रहेगा। एक कहावत बहुत मशहूर है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। यहाँ पर हमने ए कहा है, यहाँ पर हमने अ कहा है। सेंस क्या है, अ पढ़ने के बाद इसका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ए फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड को तवज्जो दी जा रही है, इसकी वैल्यू दी जा रही है। अ फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता, नीड, आवश्यकता में एक जो दोस्त होता है ना, वही इंडीड, वास्तव में एक सच्चा दोस्त होता है। ए फ्रेंड एक सच्चा दोस्त होता है, आवश्यकता में साथ देने वाला वास्तविक दोस्त होता है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। वांट माने चाहना, अ फ्रेंड इन नीड, वांट इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ये रॉन्ग है। वांट माने चाहना, आवश्यकता में किसी को चाहिए एक दोस्त, तो वास्तव में दोस्त नहीं होता है। आवश्यकता में, सिर्फ आवश्यकता में, नीड, वांट, बस चाहना, वो दोस्त नहीं होता है। लेकिन आवश्यकता में कोई हो, वांट माने चाहना, यानी कि किसी दोस्त का सिर्फ चाहना उसका वास्तविक दोस्त नहीं, लेकिन आवश्यकता वही नीड है। आवश्यकता में यानी काम, पर्पस पर कोई एक दोस्त साथ हो तो वही वास्तव में एक दोस्त होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। आई वांट अ रूम, मुझे एक कमरा चाहिए, मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन पर्पज़ नहीं यहाँ पर है। आई नीड अ रूम, मुझे कमरा चाहिए, मुझे कमरे की ज़रूरत है, मुझे कुछ करना है। आई वांट अ रूम, पता नहीं, हो सके उसका सेलिंग पर्पज हो, कुछ पर्पज हो, दिखावा पर्पज हो, लेकिन यहाँ पर आई वांट अ रूम, मुझे कमरा चाहिए। आई नीड अ रूम, मुझे आवश्यक है, मुझे अति आवश्यक है, किसी काम के लिए मुझे एक कमरा चाहिए।
अब देखते हैं पसंद वाले में। मुझे एक लड़का पसंद है। आई लाइक अ बॉय। आई लाइक अ बॉय। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ या करता हूँ। आई मीन समथिंग को भी। मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। ध्यान सुनिएगा, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। आई लव अ बॉय। मुझे आई लव अ बॉय। यहाँ पे क्या है, बहुत पसंद, प्यार करना, लव, लेकिन यहाँ पर मीन्स सेंस एक्चुअल क्या था, आई लव अ बॉय, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। आगे कुछ प्रयोग हैं। शुड, मस्ट, आट टू। शुड माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, आट टू भी माने चाहिए होता है। शुड माने चाहिए जो आदेशात्मक होता है। मस्ट में जो चाहिए होता है वो अवश्य चाहिए। आट टू जो होता है चाहिए वो आदर पूर्वक चाहिए। यानी कि इनका प्रयोग जहाँ हिंदी में आदेशात्मक चाहिए होता है वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। जहाँ अवश्य चाहिए होता है वहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं। जहाँ आदर सम्मान, कोई अनेबल पर्सन हो, उनके बातों को कोई आर्डर हो, वहाँ चाहिए, उनके आदेश हो, तो वहाँ पर आट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें या आपको घर जाना चाहिए, आदेशात्मक। यू शुड गो होम। यू शुड गो होम। आपको घर जाना चाहिए। तुमको या आपको घर अवश्य जाना चाहिए, अवश्य। यू मस्ट गो होम। आपको, तुमको घर अवश्य जाना चाहिए। तुमको बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। आपको या तुमको बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। यू, अब यहाँ बड़े आ गए, आदर आ गए, अनेबल आ गए। यू आर टू ओबे योर एल्डर्स। एल्डर्स बड़े, योर अपने बड़ों की, ओबे आज्ञा, आर टू पालन करना चाहिए। यानी कि उनकी आज्ञा का पालन, ओबे आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको यह काम करना चाहिए। आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। अब यहाँ पर ना कोई आवश्यक है या किसी अनेबल पर्सन या सम्मानित व्यक्ति या बड़े का कोई कार्य हो रहा है, लेकिन यह सिंपल दिख रहा है, तो आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। अवश्य, यू मस्ट डू दिस वर्क। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों के आदर करना चाहिए। अब राहुल को खेलना चाहिए। राहुल शुड प्ले नाउ। यह सिंपल है। अब राहुल को खेलना चाहिए। राहुल शुड प्ले नाउ। राहुल को अब खेलना चाहिए। आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश। यू शुड रीड इंग्लिश। आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश। हमें पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। वी शुड गो स्कूल फॉर रीडिंग, फॉर स्टडिंग। वी शुड गो स्कूल फॉर स्टडिंग। अब यहाँ पर शब्द पढ़ना, तो हम स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, रीडिंग नहीं करते हैं। रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, तीनों को मिलाकर करते हैं स्टडिंग। हमें पढ़ने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। वी शुड गो स्कूल फॉर स्टडिंग। थैंक यू।